नमस्कार, स्वागत है आपका किसान प्रश्न मंच में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह और इस बार हमारा कारवां पहुंचा है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चियोक गांव में, जो कि पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है। इस गांव की विशेषता ये भी है कि यहां पर बेमौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं और देश भर में यहां से उन्हें पहुंचाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, किसान प्रश्न मंच एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि विशेषज्ञों और किसानों के बीच में एक सेतु का काम करता है, ताकि किसानों तक जानकारी पहुंच सके कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से उनके लिए लाभकारी है और किसान भी अपनी समस्याओं को विशेषज्ञों तक पहुंचा सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और यहाँ के किसानों से हम सवाल पूछेंगे आज स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, और जो किसान इसका सबसे सटीक, बेहतर और विस्तृत जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा किसान कप। आगे बढ़े उससे पहले जो आज के हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय करवा दें। मेरा नाम डॉक्टर अंके पांडे है। मैं केंद्रीय आलू संस्थान में सामाजिक विज्ञान संभाग का संभागाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम गीताराम वर्मा है। मैं इस ग्राम पंचायत चियोक का प्रधान हूँ और एक किसान हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता सियाल, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर चियोक। तो मैं चाहूंगी कि सभी हमारे विशेषज्ञों का स्वागत जोरदार तालियों के साथ किया जाए। तो काफी जोश दिखाई दे रहा है यहाँ पर किसानों में, और देखते हैं कि ये जो जोश है कब तक बना रहता है, क्योंकि जब सवाल सामने आएंगे तो उन सवालों में भी ये जोश देखने को मिलना चाहिए, और जो किसान सबसे अच्छा जवाब देगा उसे मिलेगा किसान कप। तो आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान की। तो पहला मैं अपने किसानों से सवाल पूछना चाहूंगी कि ये बताएं कि दरअसल ये स्वच्छ भारत अभियान है क्या, इसका मकसद क्या है। आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कौन इसका जवाब देना चाहेगा। और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर काफी सारे किसान हैं और कुछ युवा किसान भी है, तो वो जरूर इसके लिए जवाब देना चाहेंगे। जी, बहुत कम लोगों ने हाथ खड़ा किया। ये तो हमारे साफ सफाई से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मुझे लगता है कि और हाथ खड़े होने चाहिए। जोश कहाँ गया जो तालियों में दिखाई दे रहा था। तो मैं देख पा रही हूँ कि एक हमारे सामने एक किसान है। सबसे पहले चलिए उन्हीं से हम जान लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान क्या। जी, आप खड़े हो जाइए। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर दयानंद शर्मा है जी। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ चियोक का। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया स्वच्छता अभियान के संबंध में, तो ये सभी को विदित है कि 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस स्वच्छता अभियान का आगाज़ किया था और इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं और यहाँ भी जागरूकता बढ़ी है। और इसके लिए हिमाचल प्रदेश में सरकार ने अनुदान भी दिया है स्वच्छता अभियान के लिए जी। और साथ ही यहाँ पर शौच मुक्त इसे बनाने के लिए और ये जो बन रहे हैं शौचालय आदि, उसके लिए भी अनुदान मिल रहा है। और वैसे तो हम हिमाचल के जो निवासी हैं स्वभाव से ही स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं और स्वच्छ रहना चाहते हैं जी। और अब यहाँ तक कि स्कूलों में और आपके गांव में भी सब लोग जागरूक हो चुके हैं और स्वच्छता में पूरा बिल्कुल आपने बहुत विस्तृत जवाब दिया है। लेकिन मैं चाहूंगी कि भाई युवा भी यहाँ पर काफी सारे दिखाई दे रहे हैं और उनकी भी कुछ इसमें भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी योजना तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक हमारे युवा जो है वो अपनी भागीदारी दिखाएं। तो कोई युवा इसमें जवाब देना चाहेगा स्वच्छ भारत अभियान क्या है? अपने हाथ खड़े कीजिए। अब मुझे ये है कि यहाँ पर युवा दिख रहे हैं, बच रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें पकड़ लेती। जी, आप बताइए, क्योंकि आप तो मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेज में होंगे अभी, तो आपके लिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है। स्वच्छ भारत अभियान ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और स्वच्छता की जागरूक भी रहेगी। जी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और स्वच्छता बहुत जरूरी है। एक हाथ यहाँ से एक किसान ने हमारे खड़ा किया था। जी जी, पहली लाइन में, पहली पंक्ति में, क्योंकि हमने पीछे से जो एक युवा किसान थे उनसे तो हमने बात कर ली। पहली पंक्ति से एक हाथ खड़ा हुआ था। जी, आप बताएं, अपना नाम बताएं, गाँव का नाम। नमस्कार, मेरा नाम टेकराम है और मैं इसी पंचायत के एक गाँव का किसान हूँ। स्वच्छता से मतलब है, जैसे हमारे गुरुजी ने कहा कि भाई शौचालय बनने चाहिए,
शौचालय के बाद हमारे जो आसपास की गंदगी है, प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक के लिफाफे हैं, या कोई हमारा जो अजैविक कचरा हम फेंकते हैं, वो बिल्कुल आसपास नहीं हो जाना रहना चाहिए। क्यों? अगर वो रहेगा तो वहाँ पे मच्छर पनपेंगे तो बीमारी आएगी। अगर हम उसकी सफाई रखते हैं तो स्वतः ही बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये स्वच्छ भारत के अभियान का मतलब है। तो बिल्कुल 3 जवाब हमारे सामने आए हैं। 3 किसानों ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है, और मैं चाहूंगी कि हमारे विशेषज्ञ बताएं कि सबसे अच्छा जवाब, सबसे विस्तृत और सटीक जवाब कौन सा रहा इसमें। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो तीनों जो प्रतियोगी हमारे जो किसान भाई हैं, लोगों ने सही बताया, लेकिन हमको लगता है कि जो दयानंद जी हैं सामने बैठे हैं जो इनका जवाब चूंकि उन्होंने पहले बताया इन्होंने, और वो हमको जवाब ठीक लगा। वैसे तो हमारे जो टेक राम जी, इनका भी जवाब अच्छा था, लेकिन हम समझते कि ये कब के हकदार होने चाहिए। दयाराम जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जी दयाराम जी, आप आइए सामने, और क्योंकि आप आज हमारे कार्यक्रम के पहले विजेता हैं, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए किसान कप, और मैं चाहती हूँ कि तालियां बजती रहें जब तक हम सीट वापस न चले, जोश बना रहना चाहिए। जी, आप अपनी सीट ले सकते हैं। बिल्कुल, तो पहले हमारे विजेता, अभी आपने देखा कि उन्होंने सही जवाब दिया, और मैं चाहूंगी कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, और क्योंकि हमारे एक जो दूसरी विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर भी हैं, तो इस स्वच्छ भारत अभियान जो है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दें हमारे दर्शकों को। कि जो बताया दयानंद जी ने पूरी बातें बता दी, जो भी हमारा जो सरकार का जो भी है एक प्रोग्राम है उसके बारे में, कि स्वच्छ से ही आपका दिमाग, आपका हेल्थ, आपका सब कुछ वो ठीक रहेगा, और जो आने वाला जो समय है, आज जब तक आप स्वच्छ नहीं रहेंगे तब तक आप अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। तो यही एक इस अभियान का एक ये पर्पज़ था, और जो हमारे जो सरकार है, जो बड़ा ये एक अच्छा प्रोग्राम है, और जो हमको लगता है कि जो आज किसान भाइयों जो इन्होंने जवाब दिए हैं, इसका मतलब इनको काफ़ी अवेयरनेस इसके बारे में है। जी, तो तालियां हो जाए आपके लिए भी। तो चलिए, पहले तो अभी हमने जाना कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है और किसानों में जागरूकता है इसको लेकर, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो वैसे भी ये पहाड़ी इलाके में है, बहुत खूबसूरत है, और यहाँ की खूबसूरती बनाए रखने के लिए स्वच्छता अपनाना बहुत ज़रूरी है, गंदगी ना फैलाएं। अब मैं अपने किसानों से जानूंगी कि ये बताएं कि गाँव स्तर पर ये योजना पहुँचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, कौन कौन से किसान इसका जवाब देना चाहेंगे, हाथ खड़े कीजिए, और मैं चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो आपकी इसमें। जी, कौन जवाब देना चाहेगा? और मैं चाहूंगी कुछ और भी हाथ खड़े हो भाई, क्योंकि ये आपके गांव से जुड़ा हुआ है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक हाथ सामने खड़ा हुआ है। जी, आप बताइए कि गांव में इसे कैसे पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं गांव के स्तर पर। जी, खड़े हो जाइए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम बुद्धिराम है, मैं एक किसान हूँ, जी, ग्राम पंचायत चियोक का सदस्य भी हूँ। तो गांव के लिए जैसे हमारे शौचालय बनाए जा रहे हैं, और जैसे पानी के सप्लाई के लिए हमारे गड्ढे वगैरह होते हैं, जो हमारा बाथरूम का पानी जाता है उसमें, या किचन का पानी जाता है, उस गड्ढे में उसको डाला जाए ताकि बीमारी वगैरह ना फैलती जाए, आगे मच्छर वगैरह पैदा ना हो। और इस तरह से भी ये बात जो है ग्राम पंचायत के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी जो है जनरल हाउस में भी ये बातें बताई जा रही है, और लोगों तक ये बातें पहुंच चुकी है, और भी लोग इसमें काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। और जहाँ कूड़ादान इत्यादि भी होता है गांव में भी, और पंचायत स्तर पर भी, तो कूड़ादान में भी उसमें जो कूड़ा एकत्रित करके जला दिया जाता है, या उसको दबाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, तो आप अपनी जगह ले सकते हैं। पहला जवाब हमारे पास आया है, उन्होंने बताया है कि गांव के स्तर पर क्या किया जा रहा है। एक और हाथ यहाँ से खड़ा हुआ था, मैं चाहूंगी कि आप भी बताएं, आपका हाथ में देखा था खड़ा हुआ था, ये बताएं कि कैसे गांव के स्तर तक, गांव और जन जन तक ये पहुंचे कैसे, इसके लिए किस तरीके की योजना है या किस तरह का तंत्र है? ये सरकार ने, मैं संजीव शर्मा, ये क्या बोलते हैं, सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई हुई है, इसमें अनुदान भी दिया जा रहा है शौचालय वगैरह बनाने के लिए, और पंचायतों द्वारा भी काफ़ी सहयोग दिया जा रहा है। साथ में मेरे हिसाब से जितनी भी भागीदारी महिलाओं की होती है वो सबसे ज़्यादा है, और गांव में जगह जगह डस्टबिन होने चाहिए, और घर पे भी हर घर में एक डस्टबिन होना चाहिए, और जिसमें कि सब्जियों से रिलेटेड जितना भी कचरा होता है वो गोबर के बीज डाला जाए, और जो प्लास्टिक, दूसरा आपके बोतल वगैरह, उसमें वो जला लेना चाहिए। जी जी जी।
और इसलिए 2 डस्टबिन होने चाहिए। जी, 2 डस्टबिन होने चाहिए और सरकार भी इसका काफ़ी प्रचार प्रसार कर रही है। आप अपनी सीट ले सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की अभी आपने बात की और जब स्वच्छता की बात होती तो कहते हैं कि जो अच्छी आदतों के बीज हैं वो घर से ही बोए जाते हैं और इसमें माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, घर की महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक महिला भी है हमारे साथ, आइए उनसे हम बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मैं छेरिंग डोलमा आयुर्वेदिक शास्त्र केंद्र चियोक की नर्स हूँ और मैं एक माता भी हूँ, चियोक की स्थानीय निवासी भी हूँ। और एक माता के रूप में मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों को घर से ही शिक्षा दिया जाता है। साफ़ सफाई सबसे पहले, जब खाना खाने से पहले बच्चों को हाथ धुलाए, नेल्स काट के रहे और आसपास की सफाई रखे, बच्चों की सफाई सब कुछ करके माँ घर से बता देते हैं। लेकिन ये बताएं कि गांव तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है, उसके कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं? सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की है। सब पंचायतों को निर्देश दिया हुआ है कि हर घर में हर शौचालय होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, सड़कों से जुड़ाना चाहिए। सरकार सारे पंचायत को मदद कर रही है और सारे लोग पंचायत के द्वारा हमें फ़ायदा मिल रहा है, सब लोगों को। जी, तो पंचायतों के द्वारा फ़ायदा मिल रहा है और 3 जवाब यहाँ भी हमने देखे और जो हमारे विशेषज्ञ मेहमान हैं, चलिए उनसे हम जान लेते हैं कि सबसे अच्छा जवाब किसका था कि सरकार की जो योजना है वो गांव तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, इसके लिए जो तंत्र बनाया गया है, जो व्यवस्था की गई है, वो प्रमुख बिंदु कौन से हैं? जी, आपको क्या लगता है सबसे अच्छा जवाब किसका था इसमें? सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। महिला ने अपने महिला के अनुसार जवाब दिया है, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ये पहले नंबर पे बैठे हैं इन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी दी है। जी, तो इनके कप के हकदार ये बनते हैं। तो चलिए ताली हो जाए इनके लिए। और मैं चाहूँगी कि आगे आए और अपना जो कप है वो ले, क्योंकि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। और हमारे आज के जो दूसरे विजेता हैं वो आप हैं और हमारी तरफ से छोटा सा नजराना, और इसे याद रखिएगा, किसान कप है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने दूसरे प्रश्न का जवाब लिया कि किस तरह का तंत्र काम कर रहा है गांव स्तर पर ताकि लोगों को इससे जोड़ा जा सके। और मैं चाहूंगी कि अब क्योंकि आप प्रधान भी हैं, आप भी बताइए कि गांव में किस तरह का तंत्र है स्वच्छ भारत अभियान को लोगों तक पहुंचाने के लिए। हमारे लोगों को पहुंचाने के लिए पंचायत जो है अपने जितने हमारे वार्ड मेंबर्स होते हैं उनके, इसमें हम एक कमेटी बनाते हैं 2-4 आदमी की, और हमें सबसे ज़्यादा जो गाँव में मिल रहा है, स्कूल जो है हमारे +2 है, हम सेकेंडरी है, प्राइमरी है, वो सब सहयोग कर रहे हैं। जितने भी टीचर है वो बच्चों को लेकर के गांव में जाकर सफाई करवाते हैं। और हमारे पंचायत के जितने वार्ड मेंबर हैं, जितने वाइस प्रधान हैं और जो छोटी छोटी कमेटियां बना रखी है, वो गांव में जा महिलाओं का खास योगदान रह रहा है। यानी कमेटियां भी बनाई गई। हाँ, वो एक ऐसे है, सब आगे महिला करती है, स्कूल के बच्चे हैं और हमारे वार्ड के मेंबर और पंचायत, यानी निगरानी समितियां वगैरह काम कर रही हैं। हाँ जी, काम कर रही है। जी, तो ये एक बार फिर से आप लोगों के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर किसान अवेयर हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान की हम बात कर रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन कई बार होता यह है कि जो बहुत सामान्य सी बातें होती हैं वो भी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो मेरा अगला सवाल यही है कि ये बताइए, स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? अपने हाथ खड़े कीजिए। कौन कौन किसान कप जीतना चाहते हैं? तो आपको हाथ खड़ा करना पड़ेगा और तभी हम आपका जवाब ले पाएंगे। और मुझे लगता है कि स्वच्छता तो हर कोई अपनाना चाहता है, स्वस्थ भी रहना चाहता है। जी, कौन देना चाहेगा इसका जवाब? एक वहां से हाथ खड़ा हुआ है। चलिए इन किसान के पास हम आते हैं कि स्वास्थ्य का और स्वच्छता का आपस में किस तरह का संबंध है और इस योजना से कैसे लाभ हो रहा है। अपना नाम बताएं। संजीव शर्मा, मैं एक किसान हूँ। स्वच्छता और स्वास्थ्य का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर हमारे आसपास सफाई होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अगर हमारे आसपास क्या कहते हैं सफाई नहीं होगी तो स्वास्थ्य नेचुरली बिगड़ जाएगा। जैसे पानी हमारे घर के सामने पड़ रहा है, उसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे। तो इससे ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है, जिसके कारण अगर हमारे आसपास हमारे इलाके में सफाई होगी तो उससे हमारा स्वास्थ्य नेचुरली ठीक होगा, कोई गंदगी ना हो। उससे बचने के लिए हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। जी बिल्कुल संजीव जी, तो आपने बताया कि स्वास्थ्य और स्वच्छता का क्या संबंध है। और कुछ और यहाँ पर किसान, कुछ हमारे साथ बुजुर्ग किसान भी हैं जिनका जीवन का अच्छा लंबा अनुभव है। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, अपना नाम बता दीजिए। मैं जीत सिंह वर्मा हूँ, गांव
कुठार रूपसे जी। मैं टायर फौजी भी हूँ। स्वास्थ्य के बारे में अच्छी जानकारी चाहते हैं जो स्वास्थ्य हो, जिन्होंने देश की सेवा भी की है, तो एक बार पहले इनके लिए ताली हो जाए। तो स्वास्थ्य के लिए जो है साफ सफाई का बहुत ध्यान होना चाहिए जी। बिल्कुल, आप अपनी जगह ले सकते हो। और कुछ बताना चाहेंगे? तो और क्या बताना है जी। तो और क्योंकि आप फौजी हैं तो आप समझते हैं कि जीवन में अनुशासन क्या होता है, और अनुशासन और स्वच्छता और स्वास्थ्य ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ और मुझे हाथ यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दिए थे, मैं कुछ और किसानों से भी जानना चाहूंगी कि भाई स्वास्थ्य और स्वच्छता का क्या संबंध है। जी आप बताएं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश चंदेल है। स्वास्थ्य और स्वच्छता का विशेष संबंध है। हमें अपने लिए अपने को स्वस्थ रहने के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इस विषय पे ये है कि मतलब अपने साथ साथ दूसरे की सफाई के लिए भी हमें जो अपने आसपास कूड़ा इत्यादि है, गंदगी वगैरह है, वो ना फैलाएं, ताकि अपने साथ साथ दूसरे लोग भी बीमार ना हो। तो और साथ बस यही है जी। बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि साफ सफाई अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है और अपने आसपास के लोगों के लिए भी, क्योंकि गंदगी जो है, जो मक्खियां हैं या फिर जो इसके वाहक होते हैं, वो ये नहीं जानते कि ये गंदगी आपके घर की है, पड़ोसी के घर की है। आप अपने घर में सफाई रखते हैं लेकिन आपका पड़ोसी नहीं रखता, तो बीमारियां आपके घर भी आ सकती हैं। इसीलिए स्वच्छता हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं चाहूँगी विशेषज्ञ बताएं कि सबसे अच्छा जवाब किसका था। इसमें हमको लगता है जो संजीव जी है ना, इनका जवाब सबसे सटीक पाया गया, क्योंकि इन्होंने जो बात अभी जो की है कि स्वास्थ्य स्वच्छता के बारे में उन्होंने इसको लिंक किया है, बड़ा अच्छे ढंग से उन्होंने किया, बताया है। और ये हमको लगता है कि ये जी संजीव जी के लिए तालियां हो जाए। और मैं चाहूँगी संजीव जी आगे आ जाएं और तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक मैंने कप ना दे दूँ। जी, तो संजीव जी ने बहुत अच्छे से बताया कि स्वास्थ्य और स्वच्छता का क्या संबंध है, और हमारे तरफ से ये आपके लिए कप। तालियां एक बार फिर से। तो बिल्कुल कहते हैं ना कि स्वास्थ्य तभी रहता है जब आप स्वच्छता रखते हैं, और भगवान भी वहीं वास करते हैं जहां पर साफ सफाई रहती है। ये तो हमें अपने बुजुर्गों से भी सुनने को मिला है। तो मैं चाहूंगी इस पर विस्तार से बताएं। इसमें ऐसा है कि जो बताना अच्छा होता है कि जो स्वच्छता से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और स्वास्थ्य जब आपका अच्छा रहेगा तो आपके इस जो जगह है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे पंचायत लेवल हो, चाहे आपका स्टेट लेवल हो, चाहे अपना देश हो, उसका विकास होता है वो। तो मैं चाहूँगा कि ये जो इसका जो स्वास्थ्य का है, ये सीधा इसका वो जाता है विकास के लिए। जब विकास होगा तो हर आदमी एक समृद्धि होगा और उनमें खुशहाली आएगी। ये इनका मेन जी बिल्कुल, तो ताली हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप विकास करना चाहते हैं, और कहते हैं ना विकास की निशानी ये नहीं है कि आप बड़े बड़े दफ्तरों में बैठकर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, लेकिन शौच के लिए आप बाहर जाते हैं, इसे विकास नहीं कहते। विकास आपकी अच्छी आदतों से शुरू होता है, और यही हमारे विशेषज्ञ ने भी बताया। बहरहाल इसी के साथ ही हमें यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और सवाल जवाब जो हमारा सिलसिला है उसे आगे बढ़ाएंगे। किसानों की अवेयरनेस कितनी ज्यादा है इसे फिर परखेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे किसान प्रश्न मंच। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल,
कहाँ खिलेगी धूप? किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती? मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान प्रश्न मंच में। और हम हिमाचल प्रदेश के चियोक गांव में मौजूद हैं। यहाँ के बहुत सारे किसान हमारे साथ उपस्थित हैं, विशेषज्ञ भी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा मंच है जो कि किसान और विशेषज्ञों के बीच में एक राब्ता रखता है, जो कि बताता है कि जो योजनाएं हैं सरकार की, उसका किसान कैसे लाभ उठा सकते हैं, किसान इसको लेकर कितने जागरूक है, ये भी हम परखते हैं। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और मेरा अगला सवाल किसानों से ये है कि एक टर्म है ODF, ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी बाहर में शौच मुक्त आपका गांव। इसको आप किस तरीके से समझते हैं और इसमें गांव वालों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है? आप हाथ खड़े कीजिए, कौन इसका जवाब देना चाहेगा? फिर भी वही हाथ खड़े हो रहे हैं। मुझे और किसान इसमें भाग नहीं लेना चाहते, आप नहीं चाहते हैं आपका गांव साफ रहे? चलिए कुछ और हाथ खड़े हो, चलिए मैं गांव वालों के पास जाते हैं। एक किसान यहाँ पर है, चलिए उनके पास पहुंचते हैं, उनका नाम जानते हैं और समझते हैं कि जो हम ODF कह रहे हैं इसका मतलब क्या है और ये गांव के लिए कितनी गौरव की बात। अपना नाम बताएं। मेरा नाम तपेंद्र ठाकुर है। स्वच्छ भारत का जो मोदी जी ने चलाया है उसके बारे में सबको जागरूक होना चाहिए और अवेयर होना चाहिए। सफाई ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप अपने चारों तरफ के वातावरण और इसको स्वच्छ रख सकते हैं और बीमारी और इससे बच सकते हैं जी। खुले में शौच करने से तो बीमारियां फैलती ही फैलती है। खुले में किसी को भी शौच करने की मतलब वो नहीं होनी चाहिए, कोई भी इस तरह का वो हमें बनाना चाहिए इस तरह की। जी ठीक है। और हमारे साथ कुछ और किसान हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। जी आप बताइए कि जो हम कह रहे हैं ODF, ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी बाहर खुले में शौच मुक्त गाँव, इस पर सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि बिल्कुल गाँव का एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो खुले में शौच जाए या फिर उसके घर में शौचालय ना हो। तो आइए जी आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी अपना नाम बताइए। मैं भूपराम हूँ और चियोक का रहने वाला हूँ। यहाँ पे जो खुले में शौच करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाहर खुले में शौच करेंगे तो गंदगी फैलेगी और बीमारियाँ फैलेगी और उससे आसपास के सभी गाँवों को उसका जो गंदगी फैलेगी उसका वो प्रभाव पड़ेगा। जी गलत प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो अभी 2 किसानों ने जवाब दिया, एक और ये काफी हमें उत्साह में दिख रहे, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से खड़े हो जाइए जी। ODF का मतलब है शौच मुक्त। शौच मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने परियोजना चलाई है, जिसके लिए सरकार 12,000 रुपये हर परिवार को दे रही है आज के समय में, जिससे कि पूरा भारतवर्ष शौच मुक्त बने, कोई गंदगी ना फैले। खुले में शौच करने से क्या कहते हैं बीमारियां आती है, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है इससे ज़्यादा। जी जी तो ये जवाब मिला हमें। 3 किसानों ने यहाँ पर भी जवाब दिया है और मैं वापस विशेषज्ञों के पास जाऊंगी। मैं ये उनसे समझना चाहूंगी कि जो किसानों ने हमें जवाब दिया ODF यानी खुले में शौच मुक्त गाँव जो है, उसका सबसे सही जवाब सबसे अच्छे से कौन किसान यहाँ पर बता पाया है? तो मैं चाहूँगी विशेषज्ञ बताएं कि सबसे अच्छा जवाब किसका रहा यहाँ। सबसे अच्छा जवाब जो है उसने क्या नाम जितेंद्र ठाकुर या समथिंग उन्होंने दिया है, क्योंकि वो किसान है और वो उसी तरह से कर। जी तो जितेंद्र ठाकुर जी, आपको लगता है कि सबसे अच्छा जवाब दिया उन्होंने, आप आगे आ सकते हैं जी। तो हमारे युवा किसान है जितेंद्र ठाकुर जी, और युवाओं से ही देश है, भारतवर्ष युवाओं का देश कहलाया जाता है और हमारे युवा ऐसे जागरूक रहेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। जोरदार तालियां हो जाए हमारे तरफ छोटा सा। तो अभी हमने बात की स्वच्छ भारत अभियान में ODF के बारे में और अब आगे बढ़ते हैं और मैं विशेषज्ञों से जानूंगी कि अब बताएं कि जो हमने इस सवाल का जवाब लिया इसे थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से बताएं, जो अन्य किसान इसको नहीं जानते उनके लिए भी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इसमें, और उन्होंने काफ़ी इसके बारे में जागरूकता अभियान जो चलाया है कि शौच मुक्त भारत का हम निर्माण करेंगे। और उसमें यही है कि जो हमारे पुराने जो गाँव में हैं लोग, जो औरतें हैं, बच्चे हैं, इवन शहरों में भी जहाँ जिनके पास की शौचालय नहीं है, तो उनको रोकने के लिए कई तरह के उन्होंने गवर्नमेंट ने हमारे स्कीम चलाए हुए हैं। और अगर आप देखते होंगे, हमारे टेलीविज़न में देखते होंगे आप, चाहे जो DD किसान के द्वारा देखते होंगे, चाहे और भी कई हमारे जो चैनल हैं, उनमें इसके बारे में काफ़ी ये कुछ बताया जा रहा है। तो इसका मेन मकसद ये है कि आप अपने घर में ही अपने शौच बनाएं, और जिससे कि आपके आसपास आपकी सफाई होगी, और सफाई रहने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ये आप खुद विकास करेंगे और देश
एक विकासशील बनेगा। जी बिल्कुल, विकासशील बनेगा देश। तो मैं चाहूँगी तालियां हो जाए एक बार फिर से। और लगातार हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं और किसानों से बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जान रहे हैं कि कितना किसान यहाँ के अवेयर हैं। अब मैं अपने किसानों से ये जानना चाहूँगी कि अच्छा ये बताइए कि स्वच्छता के बारे में तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान जो हम योजना की बात कर रहे हैं, इस अभियान की मिशन की बात कर रहे हैं, इसको शुरू हुए कितना समय हो गया है? मैं चाहूँगी कि इसके बारे में हमारे किसान जवाब दे। कौन कौन इसका जवाब देना चाहेगा? हाथ खड़े कीजिए। फिर वही हाथ खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर और भी कुछ किसान दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक नया हाथ खड़ा हुआ है, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इस अभियान की शुरुआत, जो कि जन भागीदारी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक जन जन इससे नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई योजना, कोई मिशन कामयाब नहीं हो सकता। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है और मैं एक किसान हूँ। वैसे तो ये स्वच्छता अभियान बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। 1978 से लेकर के इस अभियान जो है, जितनी भी सरकारें आई है सब इस अभियान को चला रही, पर लेकिन अभी जो खास करके जो 3 साल से इस अभियान को पूरा जोर शोर से चलाया जा रहा है। और इसमें वैसे अभियान जो हमारा मेन मकसद है, मतलब जो अभियान इस स्वच्छता के बारे में कि हर आदमी जो है स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, और जितना स्वच्छ होगा उतनी वो अपने आप में स्वस्थ रहेगा और इससे जो है बीमारियां नहीं होगी। आदमी स्वस्थ रहेगा तो काम और उसकी जो है करने की क्षमता जो ज़्यादा रहेगी। जी बिल्कुल, साफ सफाई रहेगी, स्वस्थ रहेंगे तो काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। और यहाँ पे एक और किसान हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं उनके पास भी जाना चाहूँगी। जी आप बताइए कि स्वच्छ भारत अभियान की जो हम बात कर रहे हैं, इसको शुरू हुए कितना समय हो गया है और किस तरीके से आपको लगता है कि इसका लाभ हो रहा है? जी नाम बताइए। मेरा नाम केडी शर्मा है, मैं यहाँ चौकई निवासी हूँ। तो हमारा ये जो स्वच्छता अभियान जो चला है लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं। अक्टूबर 2014 में चला था ये। तो काफ़ी इस पर तरक्की हो रही है। काफ़ी ये प्रधानमंत्री जी का जो इस पर काफ़ी ध्यान है। आगे सारे में इसमें पंचायतों में हर जगह में इसका काम चल रहा है। हर पंचायतों में निर्देश दिए गए हैं कि स्वच्छता का अपना साफ सफाई का ध्यान रखिए। जी बिल्कुल, तो 2 जवाब हमारे पास हैं और एक बार फिर से हमारे ये किसान जो है फिर से जवाब देना चाहते हैं। जी बताइए, चलिए आप बताइए। ये जो स्वच्छता अभियान है, केंद्र की सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 से ये अभियान शुरू किया था, स्वच्छता अभियान पूरे भारतवर्ष में, जिसको कि अभी तक 2 साल 7 महीने पूरे कर चुकी है। अच्छा, इसलिए इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, आपका क्वेश्चन ही है। जी। ठीक है, तो हमें 3 जवाब अभी फिर मिले हैं और हालांकि किसान जो है पहले थोड़ा सा हिचकिचाते हैं हाथ खड़ा करने में, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तो जवाब हर किसी के पास है। तो भाई जोश दिखाइए, हिचकिचाइए नहीं। आपके गांव का नाम आ रहा है, आपके गांव की तरक्की के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं विशेषज्ञ से जानना चाहूँगी कि सबसे सही जवाब किसका लगा आपको? जवाब तो लगभग शायद सारे ही सही हैं, लेकिन सबसे सटीक और विस्तृत किसका जवाब लगा आपको? इसमें जवाब तो सभी का सही है जो आपने बताया, लेकिन जो बात की उन्होंने कि पिछले 1978 से इसके बहुत पहले से जब गांधी जी हमारे हुआ करते थे उस समय से ये प्रोग्राम चला हुआ है ये। लेकिन वो क्या था प्रोग्राम, वो एक अनऑर्गेनाइज प्रोग्राम था। वो उसमें कहीं कभी कोई करता था, कभी कोई नहीं करता था। उसके इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को उतना जागरूक नहीं था। लेकिन जब से ये हमारी सरकार बनी है 2014 से, जो बताया हमारे जो संजीव जी हैं, 2 अक्टूबर 2014 से इन्होंने पूरे कंट्री में जो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज रूप में उन्होंने जो प्रोग्राम चलाया है। जितने भी हमारे संस्थाएं हमारे कंट्री के हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो संस्थान हो, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, हर जगह उन्होंने प्रोग्राम दिया है। तो मैं मानता हूँ वैसे तो शर्मा जी को जो बताया इन्होंने, इनको कब के हकदार ये हो सकते हैं ये। जी, तो मैं चाहूँगी कि आप आगे आ जाएं और हमारे विशेषज्ञ के मुताबिक आपने सबसे सही जवाब दिया, क्योंकि आपने इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी बताया कि एक बार तालियां हो जाएं फिर से। तो आज के हमारे एक और किसान जिन्हें मिलता है किसान कप, और मैं चाहती हूँ कि ये कप आपने जीता है। यहाँ पर तालियां हो जाए, तालियां ना बंद हो यहाँ। लेकिन आगे आप अपने आसपास के लोगों को, बच्चों को, सबको जागरूक करते रहें। अब आप अपनी सीट पे जा सकते हैं। तो अभी हमने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जाना, और दूसरी सरकार की एक योजना और है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसको लेकर हमारे गाँव के जो किसान हैं कितने जागरूक है और बेटियों को लेकर किस तरह की उनकी सोच में तब्दीली आ रही है, ये जानना चाहूंगी। जी मैं चाहूंगी कि बताना चाहेंगे आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो क्या है, इसका मकसद क्या है, कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़े कीजिए। आपके घर में भी बेटियां होंगी,
जी मैं चाहूंगी कि थोड़ी हिम्मत दिखाएं, इतना मुश्किल सवाल नहीं है और मैं चाहूंगी कि आप लोग इसमें भाग जरूर लीजिए। अपना हाथ खड़ा कीजिए, कौन इसका जवाब देना चाहेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए हमारे साथ एक महिला किसान है, उनसे ही बात कर लेते। पहले उन्होंने जवाब दिया था और देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या बताना चाहती। जी अपना नाम बताइए। मैं छेरिंग डोलमा एक चियोक पंचायत की वो सदस्य हूँ और बेटी बचाओ ये इसका अभियान बहुत ही सरकार ने अच्छी चलाई हुई है। आजकल देखो बेटियां और बेटों में कोई फ़र्क नहीं है और लोग क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि जब बेटी प्रेगनेंसी में बेटी हो तो उसको अबॉर्ट कराते हैं बेटे के चक्कर में। ये नहीं होना चाहिए, बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। आज बेटियां भी, इंदिरा गांधी जैसी बेटी थी, उसने जो दुनिया के वो प्रधानमंत्री की सीट बरकरार रही और सारे देखो कितने सारी जितनी भी महिलाएं अब पुरुष से कोई कम नहीं है, एजुकेशन में कोई कम नहीं है ना। अपने लड़कियां को कभी ऐसा नहीं सोचना कि लड़के नहीं है लड़कियां ही हैं, ये नहीं सोचना। ये सोच सारे हर एक चीज़ के हकदार है वो। आज के ज़माने में, आज नए ज़माने में लड़कियां भी अपने माँ बाप के कर्म भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, किसी भी बात के लिए पीछे नहीं है। जी ताली हो जाए इनके लिए, बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब दिया है। बिल्कुल, और ये महिला ने हमें यहाँ पर जवाब दिया। लेकिन मैं चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ पर कुछ पुरुष हैं वो भी बताएं भाई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है ये योजना और हमारी जो नन्ही बच्चियाँ हैं उनके लिए कैसे ये कारगर हो रहा है। जी आप, मैं चाहती हूँ कि आप इस पे जवाब दें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम काशीराम शर्मा है, मैं किसान हूँ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये बहुत ही ऊंचा दर्जे का ये जो चलाया है अभियान, ये बहुत सुंदर है और बेटे से ऊपर है आज की इसमें। इनका ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और इसमें कोई जी आपके घर में भी बेटियां हैं? है जी, बेटी भी है मेरे जी और उनकी बड़े अच्छी इस तरह से हमने का सम्मान किया हुआ है। जी आप अपनी जगह ले सकते हैं। तो बेटियों के बारे में बताएं कि बेटियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बेटियों को किसी तरीके से कमतर ना समझा जाए। और एक और किसान है, उनसे भी हम बात करते हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी सुरेंद्र सिंह है जी, मैं इधर ही मतलब पहले वाइस प्रधान भी रहा जी इस पंचायत का। अच्छा। तो वैसा है, मेरे 2 बेटे जी, बेटी तो नहीं है और मेरे भाई की 5 बेटियां हैं। अच्छा। और मैंने एक बेटी की तो शादी भी कर दी जी और वो जितना मेरे को प्यार करती है ना वो मेरे 2 बेटे नहीं करते। ताली हो जाए इनके लिए। है ना जी। और इस वक्त ना जी आज के इस टाइम में ना बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ अगर वो बेटी मेरी वो एक बेटे के से बदले हो जाती ना तो मैं, और वैसे तो मेरे भाई की है और हमने वो मेरा इतना ध्यान रखती है, आज भी बापूजी से बोलती है बड़े प्यार से जी। उनके पिताजी की भी डेथ हो गई उनके ना भाई की। तो अब आप उनकी जिम्मेदारी लेते हैं जी हम। जी बिल्कुल, तो इनके लिए तो भाई एक बार फिर से ताली हो जानी चाहिए। और काफ़ी भावुक भी हो गए, आप बैठ जाइए, अपनी सीट ले सकते हैं। भावुक हो गए घर की बेटियों के बारे में बात करते हुए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम योजना के बारे में बता रहे हैं। गांव वालों ने काफ़ी इस पर विस्तार से हमें बताया भी और मैं चाहूँगी कि हमारी जो विशेषज्ञ हैं वो बताएं कि सबसे अच्छा जवाब आपको किसका लग रहा है। हालांकि मुझे तो हर किसी का जवाब अच्छा लग रहा है, लेकिन आप बताएं क्योंकि कब तो हम एक को ही दे सकते हैं। बिल्कुल, जवाब तो सबके बहुत अच्छे हैं पर इन्होंने करके दिखाया है इस योजना को। जो हमारा मकसद है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी बेटी ना होते हुए भी इस तरह से इन्होंने कार्य किया है, तो ये जो है कप के पात्र बनते हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, आप आगे आ जाए। देखिए आपकी बेटियों ने आपको कप दिला दिया। जी तालियां होती रहे इनके लिए। जी सुरेंद्र जी, ये आपके लिए कप और अपनी बेटियों को जरूर दिखाइएगा। ये तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए भाई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी जगह पे पहुंच सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारा योजना है इसके बारे में विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है स्त्रियों की जो संख्या घट रही है, प्रति पुरुष और प्रति स्त्री जो संख्या जो है इसमें अनुपात में जो अंतर आ रहा है उसको कम करने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए जो ये योजना है, तो इसमें ये हम केवल योजना से नहीं, हम सबका मानसिक रूप से हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि बेटी और बेटा जो है समान है। और यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ कि जिनकी सिर्फ बेटियाँ हैं और वो बहुत अच्छे ओहदों पर है। जी हाँ बैठे हैं, मुझे भी 2-3 महीने हो गए हैं चियोग में, तो मतलब ये देखकर अच्छा लगता है कि
योजना के होने से ही सब कुछ नहीं होता है। जब तक हम खुद से नहीं सोचेंगे ये इसमें बदलाव नहीं आएगा। पर हिमाचल में मुझे लगता है कि ये इससे हम परे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ की अगर हम बात करें तो हिमाचल में वैसे भी हमने देखा है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी काफ़ी कृषि में भी जुड़ी रहती हैं और घर की बागडोर भी उनके हाथ में रहती है और उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जैसा कि हमारे जो किसान हैं उन्होंने भी जवाब दिया और हमारी विशेषज्ञ ने भी बताया कि जब तक आप खुद अंदर से नहीं महसूस करेंगे कोई बदलाव नहीं आ सकता है। और यहाँ के जो किसानों से हमने बात की तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि उनकी सोच में भी बदलाव है, वो तरक्की करना चाहते हैं और बेटी और बेटे में कोई फर्क वो नहीं समझते हैं। तो मैं चाहूंगी एक बार फिर से तालियां हो जाएं, क्योंकि इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, किसान प्रश्न मंच लगातार जारी है। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान प्रश्न मंच में। और आज हमने बात की यहाँ पर 2 योजनाओं पर। शुरुआत में हमने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में किसानों से जाना, कई किसानों ने कब भी जीते, और दूसरी योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अब हम क्योंकि गांव में हैं तो गांव के गौरव की भी बात कर लेते हैं। जी एक और योजना है जो कि हम मेरा गांव मेरा गौरव योजना है, इसको किस तरीके से गाँव तक पहुँचाया जा रहा है, क्या इस गाँव में इस योजना का असर दिखाई दे रहा है। मैं किसानों के पास पहले जाऊंगी, सबसे पहले इस योजना के बारे में ही समझ लेते हैं कि वो इसके बारे में जानते भी हैं या नहीं। जी कौन बताना चाहेगा मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में, इस योजना के बारे में कौन जवाब देना चाहेगा? जी आइए, आप हमारे पहले पंक्ति में ही किसान हैं जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम टेकराम है और मैं किसान हूँ जी। तो ये 2 साल पहले जब ये मेरा गांव मेरा देश मेरा गौरव प्रोग्राम आया था तो CPRI से हमको फोन आया कि भाई इस तरह का एक प्रोग्राम चला है, यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। जी वहाँ से फोन आया कि भाई प्रोग्राम चला है तो उसको हम आपके पंचायत में चलाना चाहते हैं। हमने कहा आपका बहुत स्वागत है, आप आइए हमारी पंचायत में आइए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आए हैं यहाँ, मतलब इनकी जो टीम है CPRI की वो हर वक्त यहाँ गाँव में आती रहती है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो मेरा गाँव मेरे गौरव के अंतर्गत वो इनको बताई जाती है। और मेरे हिसाब से मुझे लगा है, मैं ही नहीं कहूँगा शायद और भी कहेंगे, ये समस्या हल भी हो रही है जी। तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और इसमें सबसे बड़ा हाथ इसी डिपार्टमेंट का है जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि भाई जो हम ये योजना की बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरा गौरव, ये योजना है क्या, इसका मतलब क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या है? आपने भी हाथ खड़ा किया, दोबारा जवाब दे रहे हैं जी, मैं चाहूंगी आप खड़े हो जाए जी, बताइए। दरअसल इस योजना के अंतर्गत ये जो CPRI हैं या जो आलू अनुसंधान केंद्र है शिमला, ये यहाँ के जो रिसर्च स्कॉलर हैं या जो डॉक्टर्स हैं या वैज्ञानिक हैं वो सब यहाँ आ रहे हैं और खेतों में इन्होंने अपनी प्रयोगशालाएं बनाई हैं और यहाँ तक कि मिट्टी की जांच इन्होंने की है और साथ ही गाइड किया है, मार्गदर्शन किया है किसानों का
कि किस तरह के बीज चाहिए, और कुछ बीज इन्होंने जो खुद तैयार किया हुआ बीज है वो भी किसानों में बांटा है, कई किसानों में, इस जो गोद लिए गांव उस गांव में, और साथ ही उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या यील्ड होगी, किस तरह से ये मतलब इसकी फसल उगेगी। जी जी। तो हर तरह से प्रयास हो रहे हैं वैज्ञानिकों के माध्यम से, और हम समझते हैं कि इनके इस तरह से हमारा सहयोग देने से किसानों का बहुत अधिक लाभ होगा। जी, आपने जवाब दिया है कि कैसे कि वैज्ञानिक गांव-गांव पहुंच रहे हैं और जो किसान हैं उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर मेरा गांव मेरा गौरव जो है, ये है बिंदु क्या है, इस योजना को हम कैसे समझे? मैं चाहूँगी एक और किसान है यहाँ पर, आप बताएं कि ये क्या योजना है, इसका क्या अर्थ है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिनंद वर्मा है, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। जी, एक बार भी ताली हो जाए। तो ये मेरा गांव है कि ये हमारे सरकार चाहती है कि ये जितने भी हमारे गांव है इनको अगर इसका उत्थान सबसे पहले किया जाए तभी देश आगे जाएगा। अगर जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। जी बिल्कुल, अगर किसान नहीं आगे बढ़ेगा, गांव आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। 3 जवाब हमें फिर मिले हैं और मैं चाहूँगी कि हमारे विशेषज्ञ बताएं कि सबसे अच्छा जवाब किसका लगा। फिर मैं कहूँगी जवाब सभी के मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कब हम एक ही को दे सकते हैं, और इन तीनों में से सबसे बेहतर जवाब आपको किसका लगा? वैसे तो सभी का जवाब अच्छा लगा हमको और एकदम उन्होंने सही भी बताया लेकिन मिस्टर टेकराम जी ने जो बताया, शुरू बताया उन्होंने कि ये इसका पर्पज़ क्या है वो उन्होंने सही बताया, तो ये कब के हमारे हकदार। जी, तो टेकराम जी के लिए एक बार फिर से ताली हो जाए। टेकराम जी ने हमें बताया कि मेरा गांव मेरा गौरव क्या है और बहुत विस्तार से बताया कि वैज्ञानिक कैसे गांव-गांव पहुंच रहे हैं और किसानों की मदद कर रहे हैं। तो ये आप हमारे आज के विजेता बनते हैं, एक और विजेता इस योजना का सही जवाब आपने दिया है, आपके लिए ताली हो जाए। तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि ये जो हम योजना की बात कर रहे हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है ये योजना और कैसे गाँव वासियों के लिए अच्छी है? ये मेरा गांव मेरा गौरव, ये भी प्रोग्राम जो हमारा जो अभी जो हाल में जो हमारा जो मंत्रालय है, जो सरकार है हमारे केंद्र की, उन्होंने ये प्रोग्राम को शुरू किया था। ये इसका मेन मतलब ये है कि जो हमारे किसान होता है, किसान अपने आप को बहुत हीन समझता रहा अब तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये कि किसान भी एक आम आदमी की तरह है, वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकता है जो जो शहर में जो हम लोग रहते हैं वो उतना न कर सकता है, बल्कि किसान ज़्यादा ही इससे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसका मेन तो बिंदु तो एक ये है इसका है। दूसरा ये क्या है कि जो इसमें जो कोई किसान इससे सारे फसल लगाता है, उसमें आलू है, सब्जियां हैं, सेब है, तो उसकी मतलब हमारे साइंटिस्टों के माध्यम से, चाहे जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर हैं उनके माध्यम से कैसे उनकी वो बढ़ाई जाए, उनकी उनकी जो आमदनी है वो उनकी बढ़ाई जाए। तो इसका प्रोग्राम का मतलब एक तो यही है। तो हमने क्या किया कि इस जो हमारे पूरे जो पहले जो प्रधान जी थी इस गांव के थे, जो गांव की, उनको हमने बात किया। फिर हमने कहा कि ऐसा हमारा एक जो स्कीम आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो इन्होंने हाँ किया। फिर उसको हमारी एक टीम है, हमारी एक वैज्ञानिकों की टीम है, जो हमने यहाँ करीब पूरे पंचायत में 7 गाँव हमने लिए हुए हैं। और उसमें एक आलू ही नहीं है, इसमें हमारी जितनी भी सब्जियां हैं, आपके चाहे वो फ्रूट है, सब्जियां में सारे वो सब्जियां हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, कहाँ उनकी कमी होती है, कहाँ से उनको बीज मिलना चाहिए, मतलब जितनी तरह की इन्फॉर्मेशन है वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा कि हमने एक मैसेज भी भेजते हैं इनको, हम फ़ोन द्वारा, मोबाइल द्वारा एडवाइजरी भेजते हैं समय समय पर। जो भी क्रॉप सीजन आता है, चाहे आलू का सीजन हो, गोभी का सीजन हो, तो वो उसके मार्फत हमने इनको ज्ञान इनको बढ़ा रहे हैं, ताकि इनको आने वाले दिनों में इनकी थोड़ी जो इनकम है वो बढ़ जाए और वो भी अपने आप को एक गवर्नित फील करें, जिससे कि अपना एक आम आदमी की तरह ये भी अपना जीवन। बिल्कुल, तो गौरव की बात हो रही है और इस गांव के गौरव के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, तो तालियां हो जाए, विशेषज्ञ ने हमें जवाब दिया है। और जैसे कि लगातार सरकार भी कहती है कि उसका सपना है कि 2022 तक जो हमारे किसान है उसकी आय दुगुनी हो, और ऐसे में अलग अलग जो योजनाएं हैं उन्हें किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। और मेरा गांव मेरा गौरव जो योजना जो है इसमें भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिससे किसानों की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो अगला सवाल मेरा यही है कि ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि मेरा गाँव मेरा गौरव जो योजना है इससे किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, आय कैसे दुगनी हो सकती है? कौन जवाब देना चाहेगा? मैं चाहूंगी फिर से, क्योंकि आपके गांव के गौरव की बात कर रहे हैं हम, तो ज्यादा से ज्यादा हाथ खड़े होने चाहिए। और कौन जवाब देना चाहेगा इसका?
और मैं चाहूंगी और हाथ खड़े हो, जो पहले जवाब दे चुके हैं फिर वही हाथ खड़े कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी नए लोग भी सामने आए। जी, और कौन बताना चाहेगा इसका जवाब? चलिए एक बार फिर से हम हमारे साथ एक और हमारे पुराने जो पहले विजेता भी रह चुके हैं, मैं आपको भी मौका दूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम काशीराम शर्मा है, मैं किसान हूँ। और ये तो बहुत ही एक टाइम ऐसा था जिस टाइम गेहूँ और मक्की बिजाई होती थी। आज की डेट में सब्जी इतनी ज़्यादा, सब्जी, आलू और सब जितनी भी सब्जियां हैं, फल फ्रूट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसमें जो एवरेज पहले होती थी इसमें जो भी गेहूं है, मक्की है, बहुत कम होती थी। आज की डेट में सब्जी तो मेरा गांव मेरे गौरव से फायदा हो रहा है। जी हाँ, बहुत अच्छा फायदा हो रहा है इससे। ये तो इसी तरह से जैसे किसान हाँ काम करता है। ठीक है, और चलिए आप भी कुछ कहना चाहते थे, जी बताइए। मेरा गांव मेरा गौरव का मुख्य बिंदु ये है कि वैज्ञानिक को और किसानों को एक मंच पे इकट्ठा करके वैज्ञानिक लेबोरेटरी से निकाल के किसानों के बीच भेजने का जो ये कार्य है वो बहुत ज़रूरी था, जो कि आज के समय में केंद्र सरकार की परियोजना के द्वारा हो रहा है। किसानों की आय फिर ही बढ़ेगी अगर तकनीकी रूप से किसान सुदृढ़ होगा। किसानों को अच्छी नॉलेज वैज्ञानिक देंगे कि इसमें क्या स्प्रे होना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, कौन सा बीज लगाना चाहिए। इससे आपकी आय में वृद्धि होगी, आपकी फसल अच्छी होगी तो ही वृद्धि होगी। अगर फसल ही अच्छी नहीं होगी तो वृद्धि कहाँ से होगी? तकनीकी रूप से हम सुदृढ़ होंगे तो हमारी फसल। जी बिल्कुल, अब दौर बदल रहा है, दौर बदल रहा है, कृषि का तरीका बदल रहा है, वैज्ञानिक तरीके अब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ और हमारे साथ किसान है, आइए उनसे भी हम जानते हैं। जी आप बताइए कि जो योजना है मेरा गाँव मेरा गौरव, उससे आपको क्या लगता है कि कैसे किसानों की आय दुगुनी होगी? अपना नाम बताएं। नाम शेर सिंह है जी। जी शेर सिंह जी बताएं। तो आया सुनूंगा अपने जैसे सब्जी वगैरह ना जी, उसकी अच्छी अच्छी नई नई फसलें तैयार की जाए। अच्छा। जैसे शर्मा जी ने बोला पहले गेहूँ मक्की तक सीमित था, अब इसमें बदलते इसमें जो है बहुत अच्छा हो रहा है जी। जी बिल्कुल, तो किसानों को नई जानकारियां मिल रही हैं। जो पारंपरिक तौर पर खेती वो करते थे अब वो कुछ उससे हट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब वैज्ञानिक सलाह मिल रही है। और जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने पहले भी कहा कि, और एक हमारे किसान ने भी कहा कि जो लैब में हुआ करता था वो खेत तक पहुंचे, ये बहुत ज़रूरी था। और इस योजना के माध्यम से जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, गांव को अडॉप्ट किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे विशेषज्ञ बताएं सबसे सही जवाब किसका लगा आपको? वो पीछे जो शर्मा जी बैठे हैं ना, वो कैप लगा, वो उनका जवाब एकदम से सही था, वो उन्होंने सही बताया उन्होंने। जी। और एक कप जी, तो शर्मा जी के लिए ताली हो जाए। जी बिल्कुल, शर्मा जी ने ये एक बात जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि आज फल सब्जियां खूब उगाए जा रहे हैं और कुछ नया किया जा रहा है, और इसमें जो हमारे वैज्ञानिक है वो बहुत मदद कर रहे हैं। तो काशीराम जी आपको ये मिलता है कप, और आपका अनुभव आपके जवाब में दिखाई दे रहा था। आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहूंगी तालियां हो जाए काशीराम जी के लिए, आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा किसानों से हमें बात करके, और मैं चाहूंगी कि आप इस पर विस्तार से बताएं जो इन्होंने बताया अभी कि पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ करने का जमाना है आज। अभी जो हमारे किसान भाई ने बड़ा अच्छी बात बताई उन्होंने कि यहाँ जो पारंपरिक सब्जियाँ जो लोग लगाते थे पहले यहाँ पर, और वो तो थाई गोभी है, मतलब जो भी है, मटर है, टमाटर है, सब्जियाँ हैं, लेकिन वो काफ़ी पुरानी वैरायटी जो चलती आ रही थी वो लोग लगा रहे हैं। वो हमारे इस प्रोग्राम के मार्फत से क्या है कि हमारे जो भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर है, जी नॉन यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर की है, पालनपुर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने वैरायटी जो निकाली है सब्जियों के बारे में, आलू के बारे में भी, जो मेरा संस्थान भी है, तो वो आजकल इसको लोग लगा रहे हैं। और जब उसको लगाएंगे तो निसंदेह उनका ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और प्लस यही नहीं, प्लस इनको हम एक मार्केटिंग के बारे में भी इनको हम लोग जानकारी उनको दे रहे हैं मार्फत पे। इसके अलावा हम लोग जो हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो वेजिटेबल साइंस के हों, एनिमल हस्बेंड्री के हों, चाहे आपके बैंक्स हों, वो उनको भी लाकर इस गांव में लाकर एक हम लोग बताते हैं कि क्या क्या स्कीम्स होती हैं जो किसान को ज़्यादातर इनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये बड़ा अच्छी बात बताया उन्होंने। तो ताली हो जाए मैं चाहती हूँ कि इस जवाब पर। तो चियोक गांव के किसानों से हमने बात की, सरकार की योजनाओं के बारे में जाना, और अच्छी बात यह है कि यहाँ का जो किसान है काफी जागरूक दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जवाब देते वक्त थोड़ा सा हिचकिचा जरूर रहे थे, लेकिन जब माइक सामने आया
तो बहुत अच्छे से जवाब दिया। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि किसान जो है आगे बढ़ना चाहता है, नए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना चाहता है, विकास की मुख्य धारा में अपना योगदान भी देना चाहता है। तो मैं चाहूंगी सभी किसानों के लिए एक बार फिर से ताली हो जाए। और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे कार्यक्रम में पूरे 1 घंटे तक रहे। उन्होंने किसानों के जवाब सुने और बताया कि किसे किसान कब मिलना चाहिए, इन योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। तो मैं चाहूंगी हमारे विशेषज्ञों के लिए भी ताली हो जाए। तो इसी के साथ ही आज का जो हमारा कारवा है यहाँ पर थमता है। आज हमने यहाँ पर बात की किसानों से, किसान प्रश्न मंच, जैसा कि शुरुआत में हमने बताया कि एक मंच है जो कि हमारे किसानों और वैज्ञानिकों के बीच में काम करता है ताकि जानकारी जो है सही जगह पर पहुंच सके। दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में, अगले अंक में एक नए गांव में जाएंगे, एक बार फिर किसानों से बात करेंगे, उन्हें देंगे किसान कप। नमस्कार।